जय माता दी। हर रोज अपने घर के मंदिर में नवरात्रि में मात्र यह छोटा सा कार्य और उपाय आपको जरूर करना है ताकि पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज और दुख दारिद्रता का अंत हो। अपने घर के मंदिर में आप रोज कैसे पूजा कर सकते हैं सुनिएगा। और झाड़ू आपको अपने घर के मंदिर में लगाना चाहिए या नहीं, यह भी एक प्रश्न आता है, तो यह वीडियो सुनिएगा, आपको श्रेष्ठ जानकारी प्राप्त होगी। मासिक धर्म में आपको अपने कैसे व्रत उपवास को पूर्ण करना है, हर एक शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। कई उपाय आपको जानने को मिलेंगे, कई मंदिर में पूजा के नियम जो आपको जानने को मिलेंगे ताकि आपके नवरात्रि व्रत सफल हो जाए। कहीं बाहर जाना पड़े तो कैसे अपने व्रत उपवास को सफल करें, यह भी इस वीडियो में जानेंगे, तो श्रेष्ठ जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। सबसे पहले तो नवरात्रि अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है, नहीं भी कर पाते हैं तो एक दीपक का नियम आप जरूर लीजिए। जैसा मैं आपको बतला रही हूँ, आप सभी को सरल विधि से अपने घर के मंदिर में, भले ही आप अखंड ज्योत ज्वारे नहीं बो पाए हैं, परंतु आप साधारण सरल तरीके से माता के निमित्त जो भी आपके पास भोग प्रसाद है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार रोज भोग लगाएं। सात्विक चीजों का होना चाहिए, चाहे तो 9 स्वरूपों के अनुसार भोग और रंग का चुनाव करें। ऐसा न कर पाए तो जैसा भी है, जिस भी स्वरूप में है, लौंग के जोड़े के साथ आप अपनी इच्छा अनुसार शहद इत्यादि का भोग, माता को प्रिय होता है मौसमी फल इत्यादि का भोग रोज लगाएं। साथ ही एक दीपक आप अपने घर के मंदिर में रोज लगाने का प्रयत्न करें। जैसा कि आज से यह नियम बना लीजिए और सुंदर भाव सच्चे मन से जब भी आप अपने घर के मंदिर में दीपक लगाएंगे, प्रार्थना करें कि हे कुल देवी मैया, मैं कोई विशेष अनुष्ठान व्रत नहीं कर पा रही हूँ, परंतु आपके निमित्त मैं दीप दान कर रही हूँ। मेरे इस दीप दान को स्वीकार कर कर इस ज्योत जलाने का मुझे फल प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना आपको करनी है। सबसे पहले अगर आप गुरुवार के दिन अपने घर के मंदिर में माता के निमित्त दीपक लगा रहे हैं तो हल्दी का प्रयोग करें। 1 चुटकी हल्दी डालें और अपने घर के मंदिर में लंबी बत्ती का दीपक मां के समक्ष भोग प्रसाद समर्पित कर कर जरूर प्रज्वलित करें। इसके बाद शुक्रवार के दिन माता के समक्ष अगर दीप लगा रहे हैं तो धन वृद्धि हो, सुख सौभाग्य हो, इसके लिए घी के दीपक में आप इलायची डालें। इलायची से सौभाग्य बढ़ता है, परिवार में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। भोग अग्नि के माध्यम से, दीपक के माध्यम से मां स्वीकारी करती हैं, तो शुक्रवार के दिन इलायची दीपक में जरूर डालें। शनिवार के दिन लौंग का जोड़ा आप दीपक में डालें और रविवार के दिन जो माता के समक्ष आप दीपदान करेंगे ना, उसमें आप सभी रविवार के दिन 1 काली मिर्च का प्रयोग जरूर करें ताकि शत्रु बाधा का नाश हो। आप सोमवार के दिन माता के समक्ष घर के मंदिर में लंबी बत्ती का दीपक लगाएंगे तो 1 चावल के दाने का प्रयोग करें। चावल का दाना नारी के जीवन में आए हुए दुखों को दूर करता है। मंगलवार के दिन प्रयोग कर रहे हैं तो लौंग का जोड़ा दीपक में जरूर से डालें। बुधवार के दिन अगर कर रहे हैं तो इलायची का वापस से प्रयोग करें, क्योंकि बुध ग्रह से यह संबंध रखती है। वापस गुरुवार के दिन हल्दी का प्रयोग करें। इस तरह से आपको माता के निमित्त लंबी बत्ती का दीपक घर के मंदिर में रोज लगाना है और माता को लाल फूल समर्पित करें। भोग का जोड़ा, बताशा इत्यादि अपनी इच्छा अनुसार समर्पित करें। इस तरह से एक दीपक का नियम, दुर्गा चालीसा आप सरल तरीके से पढ़ने का प्रयत्न जरूर से कीजिएगा। तो इस तरह से आपको यह एक नियम बना लेना है, भले ही आप कोई व्रत उपवास नहीं करते हैं तो भी यह कार्य करें। अब प्रश्न आता है, दीदी घर के मंदिर में रोज पूजा कैसे करनी चाहिए? इसकी बहुत सरल विधि होती है। नवरात्रि में जल्दी उठें, घर के दरवाजे पर हल्दी मिश्रित जल या सामान्य जल छिड़के और रोज अपने घर के दरवाजे पर माता के मन के लिए उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए लंबी बत्ती का दीपक लगाएं, तुलसी में जल चढ़ाएं, सूर्य भगवान की स्तुति करें, घर की सुंदर साफ सफाई करें। परंतु ध्यान रहे, घर के मंदिर में नवरात्रि के 9 दिनों में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। खाली एक कपड़ा लें और कपड़ा लेकर आप अपने घर के मंदिर को पोंछें और नवरात्रि के 9 दिनों में जो भी आपने माता को पुष्प इत्यादि, दुर्वा, अक्षत, जो चीजें समर्पित की है ना, उन्हें एक थैली में इकट्ठा कर लीजिए। थैली में इकट्ठा करने के बाद आप सभी को सरल भाव सच्चे मन से, जब नवरात्रि के बाद दशहरा दशमी का दिन होता है, माता की चौकी विसर्जित की जाती है, उस दिन आपको अपने घर के मंदिर में पूरी तरह से सफाई करनी चाहिए। नहीं तो आपको 9 दिन तक माता के उपयोग में ली हुई जो भी चीजें होती है, माचिस, रुई, बाती, अक्षत, पुष्प, दुर्वा, जो भी है, उन्हें नहीं डालना है बाहर। ध्यान रहे, घर की रसोई में तो आप पूरे घर में झाड़ू लगा सकते हैं, परंतु घर का मंदिर जहाँ जोत लगाई है वहां झाड़ू का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं तो घर से माँ लक्ष्मी चली जाती है। ऐसा हमने तो अपने क्षेत्र में यही सुना है। आपके क्षेत्र में क्या कहते हैं जरूर बताइए। और साथ के साथ अपने घर के
मंदिर में बस लाल या पीला वस्त्र कोई साफ सुथरा बनाकर उसी से आप झाड़ू का सा स्वरूप या एक वस्त्र ले लीजिए, उसी से पोछें और उसी से झाड़ू लगाएं। हमारे क्षेत्र में तो यही कहते हैं। सुबह माता को आप जो आपके पास विग्रह स्वरूप है उसे स्नान कराएं पंचामृत से या सामान्य जल से। फिर दिन बार के अनुसार लाल पीले जैसे दिन के अनुसार वस्त्र होते हैं वह समर्पित करें, कलावा समर्पित करें, रोली चंदन मोली अक्षत समर्पित कर पुष्प समर्पित करें। अखंड ज्योत की बाती धीरे धीरे सही करने का प्रयत्न करें। ज्वारे बोए हैं तो उनमें थोड़ा सा जल समर्पित करें और कलश और ज्वारे को एक जगह से हिलाया नहीं जाता और जो दीपक है अखंड दीप उसे हिलाया नहीं जाता। इस बात का ध्यान रखें। जो सामग्री है उसे थोड़ा सा आप जो चढ़ाई गई सामग्री है उसे हटा लीजिएगा, जैसे फूल पत्ती इत्यादि थैली में उन्हें इकट्ठा करें और विधि विधान से माता की पूजा करें। और साथ के साथ भोग प्रसाद हमेशा जो आप सुबह भोग लगाते हैं उसे आधे घंटे के भीतर ही आपको हटा लेना चाहिए। माता उसे स्वीकार कर चुकी है। शाम को व्रत खोलते हैं तो उसी से अपना व्रत खोले। व्रत कैसे करें क्या खाएं इसका वीडियो चैनल पर है, कमेंट्स में पिन है, आप जरूर देख लीजिएगा एक बार। इसके साथ ही माता के मंत्र इत्यादि का आप जाप करें। अखंड ज्योत लगाए हैं तो फिर घर से बाहर नहीं जाना होता है ज्यादा देर, थोड़ी ही देर दरवाजे बंद नहीं किए जाते। अखंड ज्योत खाली कुंडी इत्यादि लगाएं, परंतु ज्वारे इत्यादि बोए हैं तो जा सकते हैं। अखंड ज्योत इत्यादि के लिए ज्वारे भी हों तो बहुत रात दिन नहीं जाना, 1-2 घंटे के लिए जा सकते हैं। जैसे कोई भजन में जाना है जागरण में तो जा सकते हैं, परंतु 1-2 दिन के लिए गेट बंद कर दें, एक रात के लिए ऐसा ठीक नहीं होता है। तो इस तरह से आपको सरल सी पूजा करनी है और नियमों का ध्यान रखना है। सरल सी यह पूजा विधि होती है। सुबह शाम माता की आरती गाएं, कपूर और दीपक एक अलग से लगाकर परिवार सहित आरती करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाए। इस तरह से सरल सी पूजा होती है। कोई प्रश्न हो नवरात्रि से संबंधित तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको तुरंत प्राप्त होता है। अब प्रश्न आता है दीदी मासिक धर्म में हम व्रत कैसे करें। देखिए मासिक धर्म के हमेशा 4 दिन पूर्ण हो जाने के बाद अगर रक्तस्राव नहीं हो रहा है तो 5वें दिन से आप भगवान अर्थात माता रानी को स्पर्श कर सकते हैं, परंतु तीसरे दिन बाल धोएं और 5वें दिन बाल जरूर धोएं, तभी शुद्धता आएगी। अगर रक्तस्राव हो रहा है और तो आप 5वें दिन से स्पर्श नहीं कर सकते, अब 6ठे दिन से 7वें दिन से ही माता को स्पर्श करें। अगर घर में कोई करने वाला है जैसे पति बच्चे आपके देवरानी जेठानी अड़ोसी पड़ोसी या पंडित जी की व्यवस्था कर आप माता को भोग साथ सब चीजें समर्पित करवा सकते हैं। आप व्रत में रहें, दुर्गा सप्तशती आप सुन सकते हैं, दुर्गा चालीसा आप सुन सकते हैं, आप मंत्रों का जाप मानसिक पूजा कर सकते हैं, परंतु आपके नाम की पूजा कोई आपके जो सदस्य है वह कर देंगे। आपको इसका पूरा फल तुरंत ही मिल जाएगा। व्रत उपवास आपको छोड़ना नहीं है, आपको मानसिक पूजा करनी है। तो इस तरह से आप ध्यान रखें और कोई भी बात हो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। नवरात्रि व्रत कोई साधारण नहीं है। जिन्होंने इसे सही विधि नियम से कर लिया समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। इसके साथ साथ नवरात्रि में आप सभी के प्रश्न आते हैं कि और कौन से उपाय कर सकते हैं, जैसे कि माता के मंदिर में या अपने घर पर आप सभी को जैसे शिव शंभू के मंदिर में या माता के मंदिर में अपना नाम गोत्र बोलकर अपने बच्चों के विवाह के लिए, उनके लिए, पुत्र के लिए, नौकरी के लिए एक ध्वजा अर्थात एक पताका लीजिए। ध्वजा में आप सभी को थोड़ा मक्खन लगाना है और मंदिर में ध्वजा माता के मंदिर में ध्वजा लगाकर आनी है, फहरा कर आनी है। ऐसा करने से बच्चों के विवाह के योग बनते हैं। रोज एक कुंवारी कन्या को रोज आप भोग प्रसाद नवरात्रि में दे सकते हैं। रोज माता का ध्यान करते हुए एक एक कन्या को घर पर बुलाकर आप भोजन करा सकते हैं, उत्तम रहता है। किसी देवी के मंदिर में आप सुहाग सामग्री इत्यादि अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार समर्पित करवाते हैं, जैसे कि नारियल, बताशे, माँ को रोज भोग। किसी मंदिर में माता के लिए पोशाक, सुहाग सामग्री 16 कम ज्यादा जितनी भी व्यवस्था हो आप समर्पित करने का प्रयत्न करें। कन्या पूजन रोज एक एक करवाने से भी अनंत गुना लाभ होता है। नवरात्रि में आप सभी को अपने घर के मंदिर में सरल भाव सच्चे मन से एक उपाय करना चाहिए। चाहे तो आप स्वयंभू के मंदिर में भी इस उपाय को कर सकते हैं। कोई भी इच्छा हो, ट्रांसफर हो, परीक्षा हो और पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो, कर्ज बहुत बढ़ रहा है, सब कार्यों की सिद्धि के लिए अपने घर पर जो शिवलिंग है उसमें माता रानी का हस्त कमल है, या तो 9 फूल की पंखुड़ी या 9 साबुत अवस्था में फूल या 9 लाल चावल, कुमकुम में आप जो है लाल चावल कर लें। 9 माता रानी के स्वरूप का ध्यान कर कर और अपना नाम गोत्र बोलकर 9 चावल के दाने रोज प्रथम दिन से शुरू करें या दूसरे दिन से भी कर सकते, कोई बात नहीं है। अपनी कामना कहकर आप 9 की संख्या में माता रानी का स्मरण करते हुए आप विशेष तौर पर जो माता रानी का हस्त कमल है, माँ गौरा का
क्योंकि स्वयंभू और माँ दिव्य शक्ति एक ही हैं। उनका ध्यान कर कर आप 9 लाल चावल या 9 लाल फूल की पंखुड़ी या 9 लाल फूल जरूर जरूर से चढ़ा दीजिएगा। ऐसा करने से भी कार्य बनते हैं और हर कार्य में उन्नति देखी गई है। नवरात्रि व्रत कर रहे हैं तो झूठ, छल, कपट, राग द्वेष से दूर रहें। ईर्ष्या और महिलाओं का खूब सम्मान करें, इस बात का ध्यान रखें। भले ही आप कितने ही भजन करें, कितने व्रत उपवास करें, परंतु नारी का सम्मान नहीं करते हैं, बुजुर्गों की देखभाल नहीं करते, पशु पक्षियों की रक्षा नहीं करते, दान पुण्य नहीं करते, आपका भाव सच्चा नहीं है, विश्वास नहीं है, मन सच्चा नहीं है, तो फिर आपके व्रत उपवास का कोई भी औचित्य नहीं है। इस बात का ध्यान रखें। तो इस तरह से नवरात्रि की मैंने आपको पूरी बात बताई। कोई प्रश्न हो तो पूछें। नवरात्रि संबंधित यह वीडियो आपके लिए कैसा रहा यह भी जरूर बताइए। जय माता दी।